Hello, yeah. So today we are going to start a new session। एक हम ट्रांसलेशन और रीट्रांसलेशन की क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, तो इसमें ये बताऊंगा मैं आपको कि ये ट्रांसलेशन और रीट्रांसलेशन जो है इसमें आपका क्या क्या कवर होगा, ये किन को करनी चाहिए, व्हाट आर द टारगेटेड ऑडियंस। हमारा चैनल जो है वो बाकी के एग्जिस्टिंग चैनल, क्योंकि आपको कई मिल जाएंगे जो कि आपको ट्रांसलेशन या रीट्रांसलेशन की क्लासेस आपकी ले रहे होंगे ऑनलाइन। सो हाउ इट डिफ्रेंशिएट फ्रॉम अदर, और इसमें क्या क्या कवर होगा आपको सब कुछ बताया जाएगा, जिसमें हम कंप्लीट आपको बताएंगे इन्फॉर्मेशन। सो ये है। तो अगर हम इस चैनल की बात करते हैं तो यहाँ पर A to Z आपको ट्रांसलेशन की क्लासेस दी जाएंगी, स्पेशली हिंदी टू इंग्लिश के लिए। और इसमें ग्रामर के पोर्शन की भी कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे हम ट्रांसलेशन करेंगे तो जो भी ग्रामर जितना रेलिवेंट होगा, जितना रिक्वायर होगा, वो पूरा करवाया जाएगा फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है, ट्रांसलेशन में इशू है, ग्रामर में इशू है, तो वी आर गोइंग टू क्रिएट दिस चैनल एज ए वन स्टॉप सॉल्यूशंस टू ऑल द इश्यूज़। ठीक है, तो आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की बात नहीं है। ये जो होगा पूरा मैट्रिकुलेशन स्टैंडर्ड का होगा, जो भी हम आपको ट्रांसलेशन कराएंगे, साथ में जो ग्रामर का पोर्शन इंक्लूडेड होगा, तो वो भी आपको, अगर आपको नहीं आता है पहले, कोई इशू नहीं है, आपको बेसिक से करवाया जाएगा। सो हम ये मान के चलें आपको बस ये बेसिक सा नॉलेज आपको देखिए ट्रांसलेशन से पहले भी होना चाहिए। जैसे कि ग्रामर का, चाहे हिंदी है या इंग्लिश है। जैसे कि अगर हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी मीडियम स्टूडेंट को जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, नॉन प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन वगैरह अगर नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, मतलब टेंशन की बात नहीं है। अगर है अच्छी बात है, नहीं है तो कोई नहीं। तो देखिए ये जो हमारा लेक्चर होगा, जो लेक्चर सीरीज़ जो हम शुरू करने वाले हैं, इनके जो टारगेटेड ऑडियंस कौन कौन से हैं। एक तो हो गए स्टूडेंट्स, वो हिंदी मीडियम के भी हो सकते हैं, इंग्लिश मीडियम के भी हो सकते हैं। देखो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि उनको ये जो है सीरीज़ देखनी ही देखनी है, वो देखेंगे ही। ठीक है, और जहाँ तक इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं वो भी इनको देखेंगे, कुछ ना कुछ उनको भी सीखने को मिलेगा। ठीक है, वैसे ही हमारे एस्पिरेंट्स हो गए जो कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि यूपीएससी हो गया, जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें तो आपका ट्रांसलेशन की वेटेज बहुत ही ज़्यादा है, तो उसमें तो आपने ट्राई करनी ही करनी है, सॉरी या कि आपने जो है इसके पोर्शन को आपने करना ही करना है ट्रांसलेशन का, क्योंकि उसमें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इसकी जो वेटेज है वो बहुत ही ज़्यादा है। तीसरा हो गया वर्किंग प्रोफेशनल। तो ऐसा है कि मैक्सिमम आप में से कई चाह रहे होंगे प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, तो उनका प्राइवेट सेक्टर की तरफ ये जो रुझान है, दे आर जस्ट वांट देयर करियर इन प्राइवेट सेक्टर ओनली, होता है, मतलब अपने अलग अलग है, तो उनको भी ये करना ही करना है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कैसे, सभी के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन देता हूँ, हाउ इट इज़ गोइंग टू बी बेनिफिशियल टू ऑल। अब आती है जी हमारी स्टूडेंट्स की बात। तो स्टूडेंट्स हो सकते हैं हमारे स्कूल के या कॉलेजेस के। ठीक है, तो स्कूल के अगर हम स्टूडेंट्स की बात करते हैं, उनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं, हिंदी मीडियम और एक हो गए इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स। तो देखिए हिंदी मीडियम स्टूडेंट वालों को तो ये सीरीज़ देखनी ही देखनी है। ठीक है, उनका तो ये होना चाहिए कि आई विल वॉच, इंग्लिश मीडियम आई शैल वॉच, हिंदी मीडियम मैं देखूंगा ही, इंग्लिश मीडियम मैं देखूंगा। हिंदी मीडियम में ये कि यूजली प्रॉब्लम आती है, अगर आपका 10th स्टैंडर्ड तक हिंदी मीडियम है और +1 +2 में आपका मीडियम चेंज होने वाला है इंग्लिश मीडियम, तो यूजली क्या होता है कि स्टूडेंट को काफ़ी प्रॉब्लम आती है, मतलब जब मीडियम चेंज होता है, जैसे कि यूपी बिहार वगैरह के स्टूडेंट हो गए स्पेशली। दो वो अलग बात है कि +1 +2 में भी अब खैर हिंदी मीडियम में आ गई है पढ़ाई, पर फिर भी कोई अगर इंग्लिश मीडियम की तरफ शिफ्ट करते हैं तो उनको इशू आता ही आता है। ठीक है, तो दूसरा तो उनको ये सीखने में मिलेगा, और उनकी जो इम्प्रूवमेंट ऑफ इंग्लिश में उनको काफ़ी सहायता मिलेगी। ठीक है, और वो अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर वो इस सीरीज़ को ज्वाइन करते हैं, जो कि फ्री में है बिल्कुल, आपको यूट्यूब में सारे लेक्चर मिलेंगे और उनको कोई चिंता की बात नहीं है। मतलब अगर आपको ट्रांसलेशन का पार्ट आ गया तो रीट्रांसलेशन तो आप आराम से कर लोगे। ठीक है, और जहाँ तक इंग्लिश मीडियम की बात है, तो मैं अगेन ये मैं हमेशा बात बोलता हूँ कि देयर इज़ ऑलवेज स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। ये ऐसे नहीं हो सकता कि आप धुरंधर हो, आपको सब कुछ आता है। चलो अगर आता भी है तो हो सकता है कि कुछ चीज़ आपको नहीं आती होगी, या एक तरफ से हम बोल सकते हैं कि कॉन्सेप्ट के आप क्लियरिटी कर रहे हो या रिफ़्रेश कर रहे हो अपने नॉलेज को। आप देख भी सकते हो कितना आपका नॉलेज है। आगे चल के आपको स्नैपेट में बताऊँगा कि डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ट्रांसलेशन के, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आप कितने पानी में है, कितना आपका स्टैंडर्ड है। ठीक है, हिंदी जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट में यूजली प्रॉब्लम आती है कि ट्रांसलेशन का पार्ट कर भी ले तो रीट्रांसलेशन के सेगमेंट में प्रॉब्लम उनको आ सकती है।
जैसे कि अगर आप जुडिशियल सर्विसेज में जाना चाहोगे एज ए स्टूडेंट बाद में, या तो आप जर्नलिज्म की फील्ड में जाना चाह रहे हो, तब तो आपको ट्रांसलेशन रीट्रांसलेशन का पार्ट आना ही आना है, आना ही चाहिए, आई विल सजेस्ट। तो वो आप देख सकते हो, मतलब ऐसा ना होना, मतलब आपको ठीक है इंग्लिश आती है, लेकिन जब रीट्रांसलेशन की बात कर रहे हैं, कोई पैराग्राफ आपको दिया गया है, उसमें बोला गया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ड है और आपको पता ही नहीं है कि हिंदी में इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, देन हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व इट। जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट चलो कह सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया अवसंरचना या आधारभूत संरचना, सो दे कैन ईजिली टैकल दिस टाइप ऑफ इश्यूज। अब आती है कॉलेज वालों के लिए, वो भी सही है कि इंग्लिश इम्प्रूवमेंट उनकी होगी, कम्युनिकेशन स्किल उनकी इन्हांस हो रही है, उनकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ रही है। अब देखिए कॉलेज के बाद अगला स्टेप तो आपको पता ही है कि आपका जॉब में है, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट में हो, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में तो इंग्लिश आपको आनी चाहिए, आई विल सजेस्ट। क्योंकि अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड या बाकी में जा रहे हो तो आपको पता ही है कि विदाउट इंग्लिश, अब आपका पता ही है कि ग्लोबल आपका पूरा इन्वायरमेंट है, ठीक है, जो हम उसको बोलते हैं वसुंधरे कुटुंबकम, ठीक है। तो उसके लिए अगर आप चाहोगे कि मैंने आईटी इंडस्ट्री में काम करना है, तो आपको फिर तो मतलब कहीं भी बैठ के आप काम कर सकते हैं वर्क फ्रॉम होम, तो उस इन्वायरमेंट के लिए आपको रेडी रहना है। ठीक है, अगर आप गवर्नमेंट में जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, लेकिन इसका कोई नुकसान नहीं, आपको आना ही चाहिए, मतलब बेसिक इंग्लिश तो आपको आनी चाहिए। और यहाँ पूरी इंग्लिश आपको मेट्रिकुलेशन स्टैंडर्ड की ही करवाई जाएगी, कोई ज़्यादा एडवांस नहीं आपको करवाएंगे, ठीक है। देखिए वर्किंग प्रोफेशनल की वही बात हो गई कि लैंग्वेज स्किल उनकी इम्प्रूव हो रही है। हिंदी बैकग्राउंड के प्रोफेशनल जो होते हैं, जैसे कि अगर आपकी मदर टंग हिंदी है और आपने हिंदी में पढ़ाई की है, आगे आप बेशक अभी जॉब कर रहे हो, तो थोड़ी सी झिझक रह जाती है मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में। और जब इंटरव्यू में जाते हो तो इंटरव्यू इज़ नॉट अबाउट योर नॉलेज ओनली, नॉलेज एक हद तक के लिए है, लेकिन आगे आपकी पर्सनैलिटी देखी जाती है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल देखी जाती है, इंग्लिश में तो आपकी होनी ही चाहिए, ठीक है। और आपकी ग्रोथ के चांसेस भी बड़े होते हैं। और जैसे कि मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया है कि वर्क फ्रॉम होम में और आईटी सेक्टर की फील्ड में तो भैया आपको इंग्लिश चाहिए। अब आप देखिए आपका क्लाइंट कहीं भी हो सकता है, यूएसए में बैठा हो सकता है, यूके में हो सकता है, यूरोप में हो सकता है, तो इंग्लिश जो है वो एक्सेप्टेबल मीडियम है, ठीक है, उसमें सभी मतलब इंग्लिश जानते ही हैं मैक्सिमम। तो अगर वो आपको नहीं आती है तब आपको एक चैलेंज हो सकता है, या तो आप ढंग से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, कॉन्फिडेंस की कमी है। तो इस सीरीज़ में क्या हो रहा है कि आपको सिंपल आपको ट्रांसलेशन की क्लासेस नहीं हो रही है, इनडायरेक्टली देखा जाए तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी इससे इन्हांस होगी, क्योंकि आपको बढ़िया से एग्जांपल दिए जाएंगे, आपको मतलब डेली की एक्सरसाइजेस भी करवाई जाएंगी, जो कि मेरा टारगेट है ट्रांसलेशन की। तो आपका क्या होगा, उसमें मोरल बूस्टिंग होगी, आपको ये भी लगेगा कि देखिए होता ही एक अंदर से एक कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता ही बढ़ता है, ठीक है, वो आपका बढ़ेगा। अब आती है एस्पिरेंट्स की बारी, बहुत ज़रूरी है भाई, ट्रांसलेशन और रीट्रांसलेशन तो बहुत ही ज़रूरी है उनके लिए, उनकी पकड़ होनी चाहिए, स्पेशली जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन में। एक इंग्लिश लैंग्वेज का अलग से पेपर आता है मैक्सिमम स्टेट्स में, यूजुअली जो आपकी जैसे कि आपका यूपी हो गया, हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, तो इन स्टेटों में क्या होता है कि आपका जो ट्रांसलेशन का जो है ना वेटेज बहुत ज़्यादा है। वैसे भी अगर आप जुडिशियल सर्विसेज की बात कर रहे हैं तब तो आपको ट्रांसलेशन तो आप भूल ही जाओ, आपको बिल्कुल आपके टिप्स पे होनी चाहिए, वो तो आनी चाहिए बहुत पे, इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश, ट्रांसलेशन एज वेल एज रीट्रांसलेशन पार्ट, ठीक है। और जैसे कि अब TU-ATU एग्ज़ाम में भी काफ़ी इसकी वेटेज है, जो कि हरियाणा में यूजली अभी रिसेंटली होगा भी, फॉर्म उसके फिल हो चुके हैं। स्टेट PCS में भी देखिए, सभी स्टेट PCS में मैंने क्या होगा, कुछ एक स्टेट PCS में ट्रांसलेशन आती है, कईयों में आपको मिलेगा माइट बी ओनली रीट्रांसलेशन पार्ट इज देयर, लेकिन अगर आपको ट्रांसलेशन आ गई तो रीट्रांसलेशन आप आराम से कर सकते हो। UPSC में भी, उसमें खैर ये आपका ये बोल सकते हैं कि आपका काम चल सकता है अगर आपको नहीं आती है, अगर ग्रामर के पोर्शन को भी मैं एक्सक्लूड कर दूँ क्योंकि मार्क्स काउंट नहीं होते, बट अगेन इट इज़ गुड टू हैव। देखो अब मैं आपके साथ कुछ एग्जांपल शेयर करना चाहूँगा जो डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ट्रांसलेशन और रीट्रांसलेशन के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जितने भी स्टूडेंट हो गए जो कि इस सीरीज़ को देखना चाह रहे हैं, तो उसको आइडिया लग जाएगा उनको कि कितना पानी में है और मतलब किस लेवल की इंग्लिश आपको करवाई जाएगी, ठीक है। तो स्नाइपर शुरू करते हैं। ये तो काफ़ी इजी है, वैसे ये आया है हमारा UKPSC के क्वेश्चन है ट्रांसलेशन के, उसमें काफ़ी कम वेटेज है UKPSC की अगर मैं बात करता हूँ, बट ये मुफ्त के नंबर है, अगर आपको आते हैं तो आप और करोगे, नहीं आते हैं तो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये सिंपल है, आप इसको एक बार पॉज करके आप देख सकते हो, ट्राई भी कर सकते हो, आप उसको ट्रांसलेट करने की आपको आइडिया लग जाएगा कितने पानी में और कितना आपका लेवल है। ये तो काफ़ी ईजी है पैराग्राफ, तो यू कैन लुक इट, सो यू कैन पॉज द वीडियो
एंड ट्राई टू ट्रांसलेट योरसेल्फ। तो आज के दिन मैं आपको ट्रांसलेशन नहीं करवा रहा हूँ, ये सिर्फ आपकी इंट्रोडक्टरी क्लास लेक्चर है, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस लेवल की ट्रांसलेशन आपको करवाई जाएगी, क्या आना चाहिए। अगले मैं आपको बताता हूँ, ये जो है आपका एक स्नाइपेंट है, ये भी आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आया हुआ है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, अभी ये हाफ पैराग्राफ है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपका आया हुआ है। तो किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं देख सकते हैं, पॉज करके आप पढ़ सकते हैं अगर आपने पढ़ना होगा। ये आगे का पैराग्राफ। एक और आप देखिए, ये आपका है उत्तर प्रदेश जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन में आया हुआ है, ये वाला जो अभी मैं बता रहा हूँ, ये 40 मार्क्स का। वहाँ पर वेटेज बहुत ज़्यादा होती है जुडिशियल सर्विसेज में, मैं ये बोल रहा हूँ। क्योंकि यूजली क्या होता है, जब हम कोर्ट की कार्रवाई की बात करते हैं तो यूजली स्टेट में ना लोकल लैंग्वेज में हो जाती है। गुजरात में गुजराती में जजमेंट लिख देंगे, ठीक है, यूपी में हिंदी में जजमेंट। चलो आई एम नॉट श्योर, पर आई थिंक कि वो मतलब लोअर जुडिशरी कर सकती है। लेकिन जब वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो क्या होता है कि उनको यूजुअली ट्रांसलेट करनी पड़ती है, और वो खुद तो करेंगे नहीं ट्रांसलेशन सर्विसेज का, वो जूनियर लॉयर जो होते हैं ना उनकी टीम में, उनको काम दे देते हैं, भाई ट्रांसलेट करो। तो भाई आप इस पर टिप्स भी होने चाहिए, आपके बेसिक पूरे क्लियर होने चाहिए। तो आपको अब देखिए, इसमें ट्रांसलेशन में ये नहीं कि आपको जितनी भी ट्रांसलेशन का पार्ट आएगा वो आपका सिर्फ जुडिशरी से रिलेटेड होगा। नॉर्मल ट्रांसलेशन का पैराग्राफ भी आ सकता है, विद जुडिशरी रिलेटेड भी आ सकता है, लेकिन अगेन आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। आगे देख सकते हैं आप, एक और है, ये भी एक कम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन। आई थिंक HPPSC जुडिशियल सर्विसेज से है, आई एम नॉट श्योर, आई थिंक नो, ये है शायद आपका TO ATO से भी हो सकता है। चलो कोई नहीं, आप एक बार ट्राई करना इसको भी पॉज करके। मैंने एक्चुअली 3-4 आपके वो स्नाइपेंट दिए थे डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्जाम से, तो आप देख सकते हैं इसको। ये जितने भी एग्जाम्पल मैं शेयर कर रहा हूँ ये आपके पूछे गए हैं ट्रांसलेशन के पार्ट में। अब मैंने रीट्रांसलेशन का शेयर नहीं किया क्योंकि आई एम एज्यूमिंग दैट अगर आपको ट्रांसलेशन आ गई तो रीट्रांसलेशन का पार्ट आप आराम से कर लोगे, ठीक है। अब देखिए, ये है कि ये सीरीज़ करने से आपको बेनिफिट क्या हो रहा है। पहले तो ये हो गया, अगर आपको कुछ नहीं आता है तो बेसिक से एडवांस आपको ट्रांसलेशन की सीरीज़ आपकी हो रही है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव होगी, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में भी आपको हेल्प मिलेगी। तो आपको वो कोई चिंता, और जैसे कि अगर पंजाब के भाई बहन अगर होंगे तो उनको पता होगा वहाँ आईलेट्स का बड़ा क्रेज़ है जी, हमने कनाडा में जाना है। तो भाई ये है कि चलो प्रोनाउंसिएशन के पार्ट को आप छोड़ दो, क्योंकि मेरी जो प्रोनाउंसिएशन होगी वो हिंदी मीडियम स्टूडेंट के अकॉर्डिंगली होगी, देसी लैंग्वेज में, मैं ये कहना चाहूँगा। लेकिन अगेन आपको कॉन्सेप्ट आने चाहिए, क्योंकि जब आप ट्रांसलेशन करोगे तो आप एग्जैक्ट ट्रांसलेशन आप कर रहे हो इंग्लिश लैंग्वेज के ग्रामर के अकॉर्डिंगली, ठीक है। ग्रामेटिकली आपकी करेक्ट होनी चाहिए ट्रांसलेशन। तो आपका जो है ग्रामर का पोर्शन भी हो रहा है। 90% या 99% जो आपके इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं उनकी भी मदर टंग हिंदी ही है। तो वो हम आपस में जब हम कम्युनिकेशन करते हैं दैट्स गुड, बट अगेन वो हमारी ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं होती है। तो इसमें आपको ग्रामेटिकल करेक्ट ट्रांसलेशन हम करवाने जा रहे हैं, और मेट्रिकुलेशन स्टैंडर्ड की करवाई जाएगी। तो इसमें ये नहीं है अगर आप स्टूडेंट हैं आप सोचोगे भाई मैं तो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की करवा रहा हूँ, नहीं। किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप जाओ, मैक्सिमम में जो भी पोर्शन इंग्लिश का पूछा जाता है वो मेट्रिकुलेशन स्टैंडर्ड का ही होता है। मुझे जितनी इंग्लिश आती होगी 80 to 85% मुझे वही आती है जो मैंने 10th क्लास में पढ़ी हुई है अभी भी अगर मैं बात करूँगा, वो कैप का पोर्शन थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा हो सकता है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वही है। और आपको देखिए ग्रामर की आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो ग्रामर का जो पोर्शन होगा वो भी आपका साथ में कवर होता रहेगा। अगर आपको ग्रामर अगर आप लग रहा है कि मैं उसमें कमज़ोर हूँ तो कोई चिंता की बात नहीं है, जो आपका करवाया जा रहा है दैट इज़ मोर देन एनफ। और बाकी अगर आपने ये सीरीज़ नहीं ज्वाइन करनी है तो आप यूट्यूब पर कर लो या कहीं भी कर लो, लेकिन पॉइंट ये है कि इट इज़ वेरी इसेंशियल कि आपको कम से कम आपको मेट्रिकुलेशन लेवल की ट्रांसलेशन तो आपको आनी ही चाहिए, इंक्लूडिंग ग्रामर सेक्शन, ठीक है। और ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है, और मैं ट्राई करूँगा कि मतलब बहुत जल्दी मैं ट्राई करूँगा कि आपको लेक्चर डेली के डेली बेसिस पे आपको प्रोवाइड करवाए जाएँ। जो भी आपकी फीडबैक होगी इस इंट्रोडक्टरी लेक्चर से कि कैसे इसको प्रोसीड करें, कोई भी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होगा या कंस्ट्रक्टिव सजेशन होगा तो मैं आपसे यही निवेदन करूँगा कि आप उसको शेयर करें, ताकि मुझे भी थोड़ा आइडिया लग जाए। ये मेरा यूट्यूब चैनल पे ये पहली शुरुआत है और मैं चाहूँगा कि साथ में ग्रोथ हम सभी कर सकें। थैंक यू।